इन दिनों ईरान हिंसक आग से जल रहा है। पूरे ईरान में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच ताबड़तोड़ गोलाबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस हिंसक घटना में कई आम शहरियों की जान जा चुकी है। सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि अब तक से सुरक्षा बलों की गोली से 600 लोगों की जानें जा चुकी है। साथियों, जब कोई घटना फिलिस्तीन और गाजा के हिस्सों में होती है तो वहां पर मुसलमानों के लिए आंसू बहाने वाले भारत में और भारत के बाहर कई मौलाना और मुस्लिम लीडर सामने आते हैं। लेकिन जब आंतरिक कलह ईरान में जब मची हुई है तो उन्हें ईरान में सब कुछ सही नज़र आता है। यहाँ पे चूँकि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमानों की जान ले रहा है। हिंसा किसी भी स्थिति में सही नहीं है, लेकिन वो लोग जो भारत की संसद में जाकर के फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, महबूबा मुफ्ती जब श्रीनगर में एक बड़ी रैली करती है फिलिस्तीनियों के समर्थन में, आज उनका दर्द कहा जाता है। आज वो सारे मुस्लिम के रहनुमा आज सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। उन्हें आज उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, आज उन्हें ये सब करने से मना कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब किसी गैर मुस्लिम देश किसी इस्लामिक कंट्री पर ऐसी अपने सुरक्षात्मक कार्यवाही करता है तो उसके लिए सारे मुस्लिम कंट्री एक हो जाते हैं। इस्लामिक संगठन ने अपनी बैठकें बुला ली थी और ईरान खुद मुसलमानों का एक सबसे बड़ा रहनुमा बनता है। आज एक तानाशाह की सत्ता को बचाने के लिए अपने सैनिकों को ये खुली छूट दे रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाओ। और प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं? उन्हें बंधन नहीं चाहिए, महिलाओं को आज़ादी चाहिए, उन्हें हिजाब नहीं, उन्हें शिक्षा एजुकेशन चाहिए। आज उसके लिए वो सड़कों पर उतरे हैं। तो आज ये सोचने का वक्त है कि जब जब एजुकेशन यदि महिलाओं को दी जाएगी तो वो अपने अधिकार के लिए खुद से खड़े होंगे। लेकिन दुनिया में शर्मसार करने वाली बात यह है कि एक सत्ताधारी व्यक्ति को बचाने के लिए 600 लोगों, ये तो सरकारी आंकड़ा न जाने कितने लोगों को मौत के घाट वहाँ की सेना ने उतार दिया। कई सुरक्षा बलों की भी जाने गई है। महिलाएं अपने हक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आज खुद सड़कों पर है। क्योंकि इस्लामिक कंट्री में जिस प्रकार से उनके राइट्स को दबाया जाता है, उन्हें बाहर निकलने से, उन्हें अपनी आज़ादी, अपने इच्छानुसार जीवन जीने से जिस प्रकार से रोका जाता है, ये उसकी आवाज़ है जो कि पूरे ईरान में बुलंद हो रही है। भारत में उन महिलाओं को भी इसे सीखना चाहिए जो ये कहते हैं कि हम एग्ज़ाम छोड़ देंगे, परीक्षाएं छोड़ देंगे अपनी, लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे। साथियों, बेशक जिसको लग रहा है कि हिजाब सही है वो धारण करे, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब को पहनना सही नहीं है। क्योंकि इसी के आड़ में न जाने कई असामाजिक तत्व भी हिंसक वातावरण बनाते हैं। और इस्लाम में महिलाएं इस बात को समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं कि हमें हिजाब नहीं, हमें कंप्यूटर चाहिए, हमें पेन चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी है। आज ये सही समय है कि भारत के मुसलमान भी इस बात को समझें और जिन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है फिलिस्तीन और गाज़ा के लिए, आज वो सड़कों पर निकले।